नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती। बढ़ेंगे हेडलाइंस की ओर। गणतंत्र दिवस के पैरेड में किसानों ने समझाया मिलेट ईयर 2023 पोषण का उत्सव। संबलपुर में पश्चिम ओडिशा कृषि मेला 2023 का आयोजन। केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज कुमार कर्नाटक दौरे पर खादी के कार्यकर्ताओं से मिले। कृषि क्षेत्र की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उम्मीदें, टेक्नोलॉजी पर खास फोकस रखने की मांग। उत्तर प्रदेश के वैज्ञानिकों ने हाई तकनीक ड्रोन का किया विकसित। 15 मिनट में 1 एकड़ फसल पर कर देगा छिड़काव। पंजाब में गणतंत्र दिवस पर किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग। बिहार में लंपी वायरस का कहर जारी, किसान परेशान। हरियाणा में गन्ना किसानों का विरोध हुआ खत्म, आज से ही चालू हो जाएंगी शुगर मिल। हिमाचल के कृषि मंत्री चंद्र कुमार का बयान, कहा पशुओं की होगी गणना। पाला पड़ने से सरसों में काफी नुकसान, किसानों ने की मुआवजे की मांग। हरियाणा में बायोगैस प्लांट लगाने पर मिलेंगे 30,000 रुपए। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा 15 से 22 मार्च के बीच दिल्ली में दिखाएंगे ताकत। विदेश तक पहुंचे किसान गुरप्रीत सिंह के फूलों की महक। सेंसेक्स 1000 अंक टूटा, निफ्टी 17,550 के नीचे। उत्तर भारत के कई हिस्सों में बढ़ी ठंड, कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। बढ़ेंगे खबरों की ओर। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस के समारोह में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के उपलक्ष्य में आईसीएआर द्वारा बनाई गई झांकी का प्रदर्शन किया गया। बता दें कि यह झांकी अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष को समर्पित की गई है। इस दौरान मिलेट्स की खेती और उसके सेवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बताया गया। मिलेट्स के इस झांकी में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के लिए चिन्हित मोटे अनाज, जवार, बाजरा, रागी, कुटकी, कंगनी और सावा की फसल को बेहद खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। देश के किसान कलाकार झूमते गाते और साथ ही मिलेट का उत्सव मनाते नजर आए। इस दौरान कर्तव्य पथ पर मौजूद लोग अपनी सीट से खड़े होकर इस झांकी का आनंद लेने लगे। किसानों ने भी झांकी में अपने लोक गीतों को सुनकर झांकी में 4 चांद लगा दिए, जिसके चलते सभी हस्तियों का ध्यान इस झांकी की तरफ खुद खींचा चला गया। ओडिशा के संबलपुर में पश्चिम ओडिशा कृषि मेला 2023 का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि यह मेला आज से शुरू हुई है, जो 31 जनवरी तक चलेगा। कृषि के लिए लाभकारी ओडिशा अग्रणी किसानों में व्यापार के अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज कुमार कर्नाटक दौरे पर है। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगता है जब खादी के अन्य कार्यकर्ताओं से मिलता हूं। इस बार मुझे हुबली कर्नाटक के खादी संस्थानों के खादी कार्यकर्ताओं से संवाद करने का अवसर मिला है। उनसे बात करके मुझे काफी चीजें जानने और सीखने का मौका मिला है। साथ ही अध्यक्ष मनोज कुमार केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से भी मिले। भारत में करोड़ों लोग की आय का मुख्य स्रोत कृषि ही है। यह सेक्टर हमेशा से केंद्रीय बजट का बड़ा फोकस रहा है। खासकर हाल के सालों में केंद्र सरकार ने बजट में कृषि सेक्टर पर खास ध्यान दिया है। अब 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए बजट पेश करेंगी। ऐसे में इंडस्ट्री को उम्मीद है कि मोदी सरकार केंद्रीय बजट 2023 में कई ऐलान कर सकती है, जो किसानों को इस साल में भी उनकी आय बढ़ाने में मदद करे। देश में किसान उन्नत तरीके से खेती कर रहे हैं। केंद्र सरकार भी किसानों की आय बढ़ाने की हर संभव कोशिश करती है। खेती में ड्रोन ऐसी तकनीक है जिससे खेती करने के तौर तरीकों को ही बड़े लेवल पर बदल दिया है। ड्रोन के उपयोग से किसानों की इनकम भी बढ़ी है, साथ ही समय की बचत भी अधिक हो रही है। अब वैज्ञानिकों ने हाई क्वालिटी वाला ऐसा ही ड्रोन विकसित किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बीएचयू कृषि विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने ऐसा ड्रोन बनाया है। खेतीबाड़ी में किसानों की ये काफी मदद करेगा। सिर्फ 15 मिनट में ये 1 एकड़ फसल पर कीटनाशक और यूरिया का छिड़काव कर देगा। इसका फायदा यह होगा कि जल्दी छिड़काव करने के कारण किसानों का समय अधिक बच सकेगा। ड्रोन को बनाने में करीब 10 लाख रुपए की लागत आई है। इससे मल्टी सेंसर युक्त बनाया गया है। पंजाब के हर जिले में 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। किसानों की ओर से ये प्रदर्शन पर्यावरण बचाने, एमएसपी गारंटी कानून और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर किया गया। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता सरवन सिंह
पंधेर ने जानकारी देते हुए बताया कि देश के राजनेताओं ने बीते 75 सालों में लोकतंत्र के पर्दों के पीछे लोगों के अधिकारों का कत्ल किया है। किसी भी तरीके से देश में संविधान का राज नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अंबेडकर की तस्वीर ऑफिसों में लगाकर फूलों की माला डाली जा रही है, लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। बिहार में लंपी वायरस से लाखों गायें संक्रमित हैं। लगातार इनकी मौतें भी हो रही हैं, जिस पर पर्दा डाला जा रहा है। सरकार के अनुसार केवल 12 जिलों में लंपी वायरस का असर है। राज्य में 1442 गायें संक्रमित बताई गई है। वही मौतें भी केवल 2 बताई गई। वही बिहार के 38 जिलों में लंपी वायरस गायों और पशुपालकों पर कहर बनकर टूटा है। किसानों और पशुपालकों को कोई भी सरकारी मदद समय पर नहीं मिल पा रहा है, जिससे वहां के लोगों को काफी मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा गन्ने के दाम में 10 रुपए की बढ़ोतरी करने के बाद किसानों ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने आंदोलन को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। किसानों ने यह फैसला कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में लिया था, जिसकी अध्यक्षता खुद गुरनाम सिंह चढ़ूनी कर रहे थे। चढ़ूनी ने कहा कि सरकार के गन्ने के भाव में संतोषजनक बढ़ोतरी नहीं की है, फिर भी इससे किसानों की बड़ी जीत कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों का आंदोलन आज से खत्म हो रहा है। इसी के साथ शाह की रैली में विरोध करने का फैसला भी वापस ले लिया गया है। किसान लंबे समय तक गन्ना नहीं रोक सकते, इसलिए आंदोलन खत्म करने का निर्णय लिया है। कुरुक्षेत्र के सैनी धर्मशाला में चढ़ूनी ग्रुप की एक अहम बैठक हुई, जिसमें प्रदेश भर की शुगर मिलों के प्रतिनिधि और किसान पहुंचे थे। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा गन्ने के दामों में मात्र 10 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जो कि संतोषजनक नहीं है। हिमाचल के कृषि और पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने, युवाओं को खेतीबाड़ी के प्रति आकर्षित करने के लिए सरकार विशेष अभियान चलाएगी। कहा कि कांगड़ा में कृषि के लिए पर्याप्त भूमि है, सिंचाई कोयले भी पर्याप्त मात्रा में है, बावजूद इसके खेत सूने पड़े हैं। लोगों की शिकायत है कि जानवर उनकी फसलें बर्बाद कर रहे हैं, जिससे युवा का खेतीबाड़ी से मोह भंग हो रहा है। उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं पर लगाम कसने के लिए प्रदेश सरकार गणना कराएगी। साथ ही पशुओं की टांग पर टैगिंग की जाएगी, जिस पर पशु के मालिक का नाम, मकान नंबर और स्थायी पता होगा। जो भी किसान अपने पशुओं को सड़क या खेतों में छोड़ेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के साथ 5,000 का जुर्माना भी लगाया जाएगा। पिछले दिनों पाला पड़ने से सरसों में काफी नुकसान देखने को मिला है, जिसके लिए किसानों ने मुआवजे की मांग की है। इस पर संज्ञान लेकर राज्य सरकार ने 5 फरवरी से सर्वे के निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा के कई जिलों में पाला पड़ने से गेहूं, चना, सरसों, मसूर, धनिया, आलू, मेथी, अफीम की फसल में नुकसान हुआ है। कई जिलों में पटवारी स्तर से इस नुकसान का सर्वे भी चालू कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने 5 फरवरी से फसल में नुकसान का सर्वे करवाने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसानों को समय पर इसकी भरपाई की जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के भिवानी में पाले से बर्बाद हुई फसल की गिरदावरी के लिए कृषि विभाग ने खंड स्तर पर 7 टीमों का गठन किया है। जल्द ही इसे सर्वे अभियान की रिपोर्ट भी तैयार करके सौंप दी जाएगी। आंकड़ों की मान ले तो पाला पड़ने से सरसों की फसल में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अकेले भिवानी में 3,65,000 एकड़ जमीन पर सरसों की फसल है, लेकिन पाले से सरसों का दाना ही नष्ट हो गया है, जिससे अब उपज नहीं मिल सकती। सब्जी फसलों के पौधे भी लगभग खत्म हो चुके हैं। देश में केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए किसानों को जैविक खेती को अपनाने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार बायोगैस प्लांट स्थापित करने पर बम्पर सब्सिडी दे रही है। इन बायोगैस प्लांट में खेती के लिए खाद तो मिलेगी ही, साथ ही भोजन पकाने के लिए ईंधन भी मिल जाएगा। हरियाणा सरकार ने बायोगैस प्लांट के लिए किसानों से आवेदन मांगे हैं। हरियाणा सरकार के मुताबिक 1 घन मीटर से लेकर 2 से 4 घन मीटर, 6 घन मीटर का बायोगैस प्लांट लगाने पर अनुदान दिया जाएगा। 1 घन मीटर आकार वाले बायोगैस प्लांट की स्थापना के लिए सामान्य वर्ग को 9,800 रुपए और SC/ST वर्ग को 17,000 रुपए का अनुदान मिल रहा है। 2 से 4 घन मीटर आकार वाले बायोगैस प्लांट लगाने वाले सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 14,350 रुपए और SC/ST वर्ग को 22,000 रुपए की मदद मिल रही है। संयुक्त किसान मोर्चा SKM एक बार फिर केंद्र सरकार से दो हाथ करने की तैयारी में है। 15 से 22 मार्च के बीच दिल्ली में प्रदर्शन का ऐलान भी कर दिया गया है, लेकिन इस प्रदर्शन की डेट फाइनल करने के लिए SKM के नेता 9 फरवरी को कुरुक्षेत्र में जुटेंगे। हरियाणा के जिंद में संयुक्त किसान मोर्चा SKM ने गुरुवार को अपनी ताकत भी दिखाई।
नई अनाज मंडी में किसान महापंचायत में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड समेत कई राज्यों से हजारों की संख्या में किसान पहुंचे। सुबह से ही नरवाना नेशनल हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रही। राष्ट्रीय प्रेस प्रवक्ता राकेश टिकैत, राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह, पंजाब से जोगेंद्र उग्राहा समेत कई बड़े बड़े किसान नेता रैली में पहुंचे। किसानों की मांगों और किसान आंदोलन के मसले पर नेताओं ने ये चर्चा की और कहा कि दिल्ली कूच का समय आ गया है, किसान ट्रैक्टर तैयार रखें। टियाला के गांव मंजाल कला में रहने वाले किसान गुरप्रीत सिंह शेरगिल परंपरागत गेहूं धान की बजाय फूलों की खेती करते हैं। उनके फूलों की महक देश ही नहीं विदेश तक है। लुधियाना में आयोजित तीसरे भारतीय एग्री प्रोग्रेस एक्सपो में नेशनल अवार्ड विनर किसान गुरप्रीत ने अपने फूलों से तैयार उत्पाद की एग्जीबिशन लगाई है, जिसे देखकर खेतीबाड़ी मंत्री ने भी उनकी पीठ थपथपाकर सूबे के दूसरे किसानों को उनसे प्रेरणा लेने को कहा है। इन दिनों गुरप्रीत के खेतों में गुलाब, गेंदा, पूटनिया, लाशकर, ओपी सहित अन्य कई किस्मों के फूल की मांग है। 1993 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद 1996 में अपने गांव में फूलों की खेती की तरफ पहला कदम बढ़ाने वाले गुरप्रीत देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी फूलों की खेती के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने खेतों में तैयार उत्पादों की श्रृंखला बनाई है, जिसमें गुलाब जल, गुलाब शरबत, एलोवेरा, आंवला रस शामिल है। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के 5वें और आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 27 जनवरी को भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 900 अंक से ज्यादा गिरकर 59,250 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 300 अंकों की गिरावट के साथ 17,575 पर आ गया है। लगातार दूसरे कारोबारी दिन मार्केट में ये गिरावट आई है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 27 में गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं सिर्फ 3 शेयरों में तेजी है। उत्तर भारत में एक बार फिर मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। वहीं उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने 28 जनवरी से उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला 30 जनवरी तक जारी रहेगा। दिल्ली में आज शुक्रवार को आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। वही दिल्ली का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री से लेकर अधिकतम तापमान 19 डिग्री तक रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 28 जनवरी को बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि 29 जनवरी बारिश हो सकती है। वही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी ठंड का असर बढ़ गया है। वही राजधानी लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री, वही अधिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। वही सुबह और शाम के समय कोहरा रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 जनवरी को लखनऊ में बारिश हो सकती है। वहीं गाजियाबाद की बात करें तो शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 22 डिग्री रहेगा। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।